हम लोग 30-35 प्रश्न करीब 35 प्रश्न था। आज उसी के आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से आज प्रश्न को नोट कर लेते हैं और अगले प्रश्न होंगे। तो चलिए चाहते हैं, किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो किस मुगल शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने ही किया था किसका? फतेहपुर सीकरी। किस मुगल शासक? दादू दयाल को। अगला प्रश्न है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना थी की? तो दादू दयाल ने निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? दादू दयाल ने। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। इनका नाम था पहले ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर भी कहते थे इनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावत कथा किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये क्या है? पद्मावत एक महाकाव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी का है। अगला प्रश्न है, युगवाणी के लेखक कौन है? तो युगवाणी के लेखक कौन होंगे? सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला, सूरदास के रचयिता, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला, सतसई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई। अब इन्हीं के नाम पर याद कर लीजिएगा, बिहारी सतसई इनकी रचना है। अगला है, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। क्या? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, यशोधरा पुस्तक के रचनाकार हैं? तो यशोधरा पुस्तक किसकी है? यशोधरा पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की भी रचना ही है, भारत और भारती। अगला है, कामायनी की रचना किसने की थी? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जो एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। जय पराजय के लेखक कौन है? तो जय पराजय के लेखक है उपेंद्रनाथ अस्क। कौन होंगे? उपेंद्रनाथ अस्क हैं। अगला है, ग्रह है आप लोगों को प्रश्न है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? तो चंद्रकांता संतति है देवनंदन खत्री की रचना। गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्या? गोदान और गबन। मंगल सूत्र भी प्रेमचंद है, पर वह एक अधूरा उपन्यास है। अगला है, गोरा प्रसिद्ध रचना है। गोरा प्रसिद्ध रचना है, पर है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला है, मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की रचना। कौन सी? मृगनयनी। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है, मैला आंचल किसकी कृति है? तो मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता है तारा शंकर बंदोपाध्याय की रचना है। क्या? गण देवता। अगला है, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन है शरद चंद्र चटर्जी की रचना। कौन सी रचना? चरित्रहीन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? तो मुगल शहजादी ने कौन सी पुस्तक लिखा है? हुमायूंनामा। तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम ने। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। कौन? चरक संहिता। अगला, मिताक्षरा का संबंध किससे है? मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे? तो लीलावती पुस्तक है गणित से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? लीलावती। अगला, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? व्याकरण से। किससे? व्याकरण से है। अगला है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कौन सा? बीजक। बीजक है जो कबीर दास की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संकलन है। अगला है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे मैंने इसको प्रश्न करवा दिया अगली क्लास में, पिछले में। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या होगा? जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। अगला है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगले रचना है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? अर्थशास्त्र आप लोगों को पता होगा कि पूरी राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। अगला है, कबीर के दोहों का
संग्रह का नाम क्या है? तो कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? बीजक है। क्या है? बीजक है। अगला है कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम क्या है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई मालविकाग्नि मित्रम क्या है? यह एक नाटक है। अगला है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या? रज्मनामा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्मावत कथा के लेखक हैं। पद्मावत कथा के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावत अखरावट क्या है? यह मलिक मोहम्मद जैसी का है। ये क्या है? यह एक क्या है? महाकाव्य है। पद्मावत एक महाकाव्य है जो किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी का है। अगला है युगवाणी के लेखक कौन है? तो युगवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अगला है सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सतसई बिहारी सतसई कहा जाता है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन? हरिऔध इनका उपनाम पूछा जाता है। किसका? इनका पूरा नाम होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला यशोधरा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ये भी रचना है। कामायनी के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। जय पराजय के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। कौन? जय और पराजय। अगला है चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? तो चंद्रकांता संतति या किसकी कृति है? देवकी नंदन खत्री की कृति है। कौन? चंद्रकांता संतति। अगला गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान और गबन के प्रसिद्ध लेखक कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला है